हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेज। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेज में आप सभी डियर स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट चल रहा है प्रोनाउन का चल रहा है, और प्रोनाउन में जो है काइंड्स चल रहा है। काइंड्स किसका चल रहा है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो है ऑलरेडी मैं 3 पार्ट को पिछले वीडियो में जो है मैं कवर करा दिया हूँ। आप जाके वहाँ से जो है उन पार्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का जो क्लास है, सेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का लास्ट पार्ट है और ये 4th पार्ट है। और इसके बाद से जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है आज समाप्त हो जाएंगे और अगले दिन से आप अगले क्लास से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को बता दूं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 टॉपिक आते हैं और शायद 9th में 9 टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक बड़ा लंबा टॉपिक है। ये ग्रामर का एक मेन पार्ट है, तो इसमें जो है लंबे समय लगेंगे। इसीलिए ये जो क्लास आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के लंबे हो रहे हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइए। एक ही पार्ट को आप अच्छे से समझते रहिए। अभी ये प्रोनाउन का पार्ट चल रहा है, तो आज जो है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो पार्ट है ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए जो है आज हम इसी क्रम में जान लेते हैं कि जो रूल बचे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, वो कौन से रूल बचे हुए हैं उनको हम समझ लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पार्ट को आज हम समाप्त करते हैं। आइए हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पार्ट 3rd, पार्ट 4th। 3rd जो है समाप्त हो चुका है। रूल 7 है। जैसे कि कल आप लोग 6 रूल को पढ़ चुके थे। यहाँ आप देख रहे हैं रूल 7 में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आप कभी भी जहाँ देखेंगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो उनके बाद आप हमेशा क्या करेंगे? तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कैसा प्रोनाउन? तो प्लूरल प्रोनाउन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एक बार फिर आप डिफिनीशन को समझिए, यहाँ पे रूल को समझिए कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है और प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक मतलब प्रत्येक लड़कों के पास क्या है? कॉपी है। तो आप देख रहे हैं ईच ऑफ यहाँ पे आया हुआ है इस एग्जाम्पल में, और इसके बाद जो है नाउन प्रयोग हुआ है, ये प्लूरल नाउन प्रयोग हुआ है। प्लूरल नाउन प्रयोग हुआ है। अब देख रहे हैं कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। वही देख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। तो यहाँ पे देख रहे हैं ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ नोटबुक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच ऑफ के बाद यहाँ बॉयज़ नहीं बल्कि बॉय का प्रयोग हुआ है, जो कि प्लूरल नहीं है। क्या है बाबू? तो सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन का प्रयोग जो है ईच के साथ नहीं करना है। सिंगुलर नाउन का प्रयोग ईच के साथ नहीं करना है, इसीलिए इस सेंटेंस को क्या कर दिया गया है? तो रॉन्ग कर दिया गया है। तो आप इससे ये देख रहे हैं कि जब ईच ऑफ आएगा तो हमेशा प्लूरल नाउन लगाएंगे और ईच ऑफ के साथ हम कभी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3rd एग्जाम्पल आइदर ऑफ अस कैन डू इट मतलब हम सब में से प्रत्येक ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आइदर ऑफ के बाद जो प्रोनाउन आया हुआ है अस जो है ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? तो प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ पे देख रहे हैं अस जो है वी का रूप होता है, जो कि जिसके बारे में आप लोग को अच्छे से बताया हूँ कि वी का रूप जो है अस होता है, आवर होता है, आवर सेल्फ होता है। ये सारी चीज़ें जो है अपने पिछले क्लास में बताया हुआ हूँ, जिसके जो वीडियो लेक्चर हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर सारे क्लास को समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है
आइदर ऑफ के बाद यहाँ पे वो अस आया है और अस प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है। यानी आइदर ऑफ के साथ हमें प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है या नाउन का प्रयोग करना है। कौन नाउन? तो प्लूरल नाउन। देख रहे हैं आइदर ऑफ मी। अब आइदर ऑफ मी के बाद मी जो आया है ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। कौन प्रोनाउन होता है? तो सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो जब ये सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर यूज हो गया बाबू आइदर ऑफ के बाद, तो इसीलिए इस सेंटेंस को क्या कर दिया गया है? रॉन्ग कर दिया गया है, गलत कर दिया गया है, क्योंकि आइदर ऑफ के साथ किसी सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है या किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करना है। किनके साथ? तो आइदर ऑफ के साथ या ईच ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। इनके साथ हमेशा क्या करना है? तो प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। आगे एग्जाम्पल देख रहे हैं नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, मतलब लड़कियों में से कोई भी नहीं अपराधी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि नाइदर ऑफ के बाद यहाँ गर्ल्स का यूज हुआ है, यानी प्लूरल नाउन का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। वही इसमें देख रहे हैं नाइदर ऑफ द गर्ल इज गिल्टी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइदर ऑफ के बाद गर्ल का प्रयोग हुआ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस क्या है? तो रॉन्ग है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब नाइदर ऑफ आए या ईच ऑफ आए या आइदर ऑफ आए, तो इनके बाद हमेशा हमें क्या करना है? तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो एग्जाम्पल हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ नोटबुक, ये प्लूरल प्रोनाउन यहाँ आया है, सेंटेंस करेक्ट है। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ नोटबुक, ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ नोटबुक, यहाँ पे बॉय जो है सिंगुलर आ गया है ईच ऑफ के साथ, ये रॉन्ग है। आइदर ऑफ अस कैन डू इट, आइदर ऑफ के साथ अस जो आया है प्लूरल प्रोनाउन है, तो सही है, करेक्ट है। और आइदर ऑफ मी के बाद जो आया है मी सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। उसी तरह नाइदर ऑफ के बाद गर्ल्स आया है प्लूरल है, तो सेंटेंस करेक्ट है। और नाइदर ऑफ के बाद गर्ल आया है, तो ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आप जो है करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस को इनके भी माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं और सही कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में जो इसका और रूल है, एक दो रूल बचा है, उसको हम देख लेते हैं। तो आप लोग बस आराम से पूरे वीडियो को देखते रहिए और एक एक नियम को समझते रहिए कि जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कितने रूल हैं और क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। रूल 8, रूल नंबर 8 है, एक होता है वर्ड बोथ। बोथ का अर्थ होता है दोनों। बोथ का अर्थ क्या होता है? तो बोथ का अर्थ होता है दोनों। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। बोथ का जो प्रयोग होता है, इसका मतलब दोनों होता है, और बोथ का प्रयोग जो है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बोथ का मतलब क्या होता है? तो बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे हम कहेंगे बोथ ऑफ द यहाँ ई लग गया था, रॉन्ग हो गया था, इसको सही कर दे रहे हैं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर केयरलेस। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर केयरलेस। दोनों छात्र जो हैं क्या है? लापरवाह हैं। दोनों छात्र जो हैं लापरवाह हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं बोथ का प्रयोग जो है दो
2 के लिए हुआ है, जहाँ पे इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि छात्र कितने हैं, तो 2 हैं। स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं कि छात्र जो हैं अधिक हैं, स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि छात्र अधिक हैं, छात्र केवल क्या है, अधिक है, लेकिन प्लूरल है, लेकिन केवल 2 ही हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब ये नहीं कि 2 से अधिक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का मतलब जब बोथ लग गया है तो केवल कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर केयरलेस, दोनों छात्र क्या हैं, लापरवाह हैं। तो बोथ का प्रयोग जो है किसके लिए होता है, तो बोथ का प्रयोग हमेशा 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है। आइए हम देख लेते हैं अगला रूल जो है, रूल नंबर 9, लास्ट रूल है। आल होता है, आल मीन्स आप सभी लोग जानते हैं, सबको पता होगा कि आल मीन्स सब होता है, पूरा होता है, आल मीन्स सभी लोग जानते हैं। आइए हम देख लेते हैं आल का प्रयोग कब किया जाता है। तो आल का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या 2 से अधिक या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। आल का प्रयोग क्या होता है बाबू, तो आल का प्रयोग जो होता है 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। मतलब 2 से अधिक, आल का प्रयोग जो होता है 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक। आल जब बोलेंगे तो 2 नहीं, 2 के लिए क्या लगाएंगे, तो बोथ लगाएंगे। 2 के लिए किसका यूज करेंगे, बोथ का। 2 से अधिक रहेंगे, 2 के लिए नहीं, 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, 2 से अधिक वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आल का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल को तो कहेंगे आल, यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, all of the 5 गर्ल्स, all of the 5 गर्ल्स यानी सभी 5 लड़कियां, all of the 5 गर्ल्स are intelligent, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, मतलब ये सब 5 लड़कियां क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं आल का जो यूज हुआ है, 5 जो गर्ल्स हैं, 5 लड़कियों के लिए हुआ है, यानी आल जो है इन सब के लिए यूज हुआ है, इन सब के लिए। तो आल का जो यूज होता है वह 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो इस तरह से ये जो रूल थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, ये 9 रूल इस यहाँ पे जो है समाप्त हो गया है। तो आप इस रूल को समझकर आप ये बता सकते हैं कि बोथ का प्रयोग कितने के लिए होता है, तो बोथ का प्रयोग 2 के लिए होता है, और आल का प्रयोग कितने के लिए होता है, तो हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। तो आज का जो क्लास था छोटा क्लास था और कम ही रूल थे, जिसको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। तो यदि मेरा क्लास आपको अच्छे लगा है और क्लास को आप समझ सके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।